Good morning, students. Hope you are doing well at your home. Let us start our next chapter of your book, that is a poem. A poem written by Rabindranath Tagore. The name of the poem is This is Prayer to Thee. ओके स्टूडेंट्स, तो पोएम करने से पहले हम इनकी इसकी वोकैबुलरी करेंगे ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ आ जाए. सो सी एट द ब्लैक बोर्ड. द पोएम नेम इज दिस इज माई प्रेयर टू थी, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. वोकैबुलरी पढ़ेंगे हम. प्रेयर, प्रेयर मीन्स प्रार्थना. दी, तुम्हें. स्ट्राइक, प्रहार करना. रूट, जड़. पेनवरी, गरीबी. गरीबी किस चीज़ की? अज्ञानता की. बियर, सहना. स्ट्रेंथ, शक्ति. फ्रूटफुल, फलदायक. बैंड, झुकना. ट्रिफल्स, छोटे छोटे झगड़े. डिसोन, अस्वीकार करना, मीन्स किसी बात को ग्रहण ना करना, मानना ना. सरेंडर, आत्मसमर्पण करना. इंसोलेंट, असभ्य, जो सभ्य नहीं होते. नीज, घुटने. दाई, तेरी. विल, इच्छा. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारी पोएम है इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब जानते हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है और हमारे देश के एक बहुत ही अच्छे वो कवि, प्ले राइटर और बहुत ही अच्छे कोलकाता में अपना एक शांति निकेतन चलाने वाले, जिसमें बहुत से बच्चों ने विद्या ग्रहण की है. रविंद्रनाथ टैगोर के से सब उनको पहचानते हैं, उन्हें सब जानते हैं. ये जो उनकी प्राइज़ विनर बुक थी गीतांजलि, उनकी नोबेल प्राइज़ विनर बुक थी गीतांजलि, ये पोइम उसी में से ली गई है. दिस इज़ द 36th पोइम ऑफ दैट बुक. So let us read the poem. Open your books at page number 47. First, I'll read line by line and then I explain you and you remember. Listen carefully and try to understand the poem. Only then you will be able to answer the question asked by you. This is my prayer to thee, my Lord. दिस इज माई प्रेयर टू दी. दी कौन है, किसको कहा गया है? माई लॉर्ड, परमात्मा. हे परमात्मा, तुम्हें ये मेरी अरदास है, तुम्हें ये मेरी प्रार्थना है. स्ट्राइक, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनवरी इन माई हार्ट. कि तुम किस पर स्ट्राइक करो, किस पर चोट मारो, अर्थात मेरे मन को, मेरे हृदय पर ऐसी चोट लगाओ, ऐसा झंझोड़ दो मेरे मन को कि मेरे मन से जो गरीबी है, किस चीज़ की गरीबी? अज्ञानता की गरीबी है, वो दूर हो जाए. गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सॉरोज. क्या प्रार्थना की गई है? कि मुझे ऐसी शक्ति दो, स्ट्रेंथ दो, ऐसी पावर दो कि मैं जॉयज और सॉरोज को, दुख और सुख को बराबर सहन कर सकूं. मतलब ये नहीं है कि अगर सुख आ जाए तो मैं खुशी के मारे पागल होता फिरूं, अपना आपा खो दूं. इसी तरह अगर दुख आ जाए तो मैं रोता फिरूं और दुखों में ही हर टाइम बह जाऊं. मीन्स मैं दोनों चीज़ों को समानता से सह सकूं. गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस. मीन्स मैं सेवा करूं और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरी जो वो सेवा है, मानवता की सेवा है, वो फलदायक हो. मीन्स उससे किसी को फ़ायदा हो. मैं लोगों की जो सेवा करूं तो उससे मानवता का भला हो. गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पुअर. डिसऑन द पुअर मीन्स कि मैं गरीबों को अस्वीकार ना करूं. मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं ये ना सोचूं कि जो गरीब हैं वो बुरे हैं या कमज़ोर हैं, या मैं उन्हें ऐसी नज़र से देखूं कि मेरी नज़रों में उनके लिए सम्मान ना हो. मीन्स कभी भी मेरे मन में ऐसी बात ना आए. और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट. ना तो मैं गरीबों से अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझूं और ना ही जो असभ्य लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ताकतवर मानते हैं और दूसरों पर जुल्म करते हैं, ना ही मैं कभी उनके आगे घुटने टेकूं. भाव कि मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं गरीबों के ऊपर राज ना करूं और अमीरों का दास ना बनूं. मीन्स मैं उनसे समानता का व्यवहार कर सकूं. गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिफल्स. कैसी शक्ति की
कामना करता है मनुष्य कि मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं जो हमारे डेली जीवन में छोटे छोटे झगड़े होते हैं उनमें मैं अपना आपा ना खोऊं, मैं ऊंचा उठ के रहूं, उनमें अपना आपा ना खोऊं, अपने दिमाग को खराब ना करूं छोटे छोटे झगड़ों पर। मीन्स अपने दिमाग को मैं शांत रखूं। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई विल विद लव। और मुझे कैसी शक्ति दो कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को तुम्हारे आगे समर्पित कर सकूं। मीन्स मैं अपना आत्मसमर्पण कर सकूं तुम्हारे आगे, तुम्हारे इच्छा के आगे। मीन्स परमात्मा जो चाहता है मैं वो करने के लिए हमेशा तैयार रहूं। अब परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा चाहता है कि हम दूसरों का भला करें, हम मानवता की भलाई करें, मानवता की सेवा करें, अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाएं। इसमें कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। वैसे तो सारी जो पोइट्री है उसमें कोई अच्छा ही मॉरल दिया होता है, इसमें भी यही संदेश दिया है कि हमें मानवता की भलाई के लिए सोचना चाहिए। और परमात्मा से ये कामना की गई है कि वो ऐसी इच्छा दे कि हमारे मन की है जो अज्ञानता वो दूर हो और हमारे में ऐसे गुण आ जाएं कि हम अमीर गरीब को समान समझें, हम दुख सुख को समान समझें, हम अपना आपा ना खोएं या छोटे छोटे झगड़ों में हम ना फंसें। आई होप आपको पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So let us start our question answers. The first one question is, who does the poet pray to in this poem? इस poem ने poet ने किसको pray किया है? Yes, you know the poet prays to God in this poem. परमात्मा को pray किया है। मैं आपको question answer साथ ही साथ लिखवाऊंगी और साथ ही साथ उसकी explanation करूंगी जिससे कि आपको वो learn करने easy हो जाएंगे। तो आप साथ ही साथ उन answers को learn कर लेना। हाँ जी। The next one question is, what penury does the poet talk of? कि poet किस चीज की, कौन सी गरीबी की बात करता है? The poet talks of penury of heart. दिल में अज्ञानता की गरीबी की बात करता है। The third one question is, how does poet wants to bear his joys and sorrows? कि जो कवि है वो अपने खुशी और गमी को, जॉयज एंड सॉरो को कैसे सहन करना चाहता है? द आंसर इज, ही वॉन्ट्स टू स्ट्रेंथ टू बियर हिज जॉयज एंड सॉरोज लाइटली। वो क्या चाहता है कि उसे ऐसी शक्ति मिले जिससे वो अपने जॉयज एंड सोरो को बड़े आसानी से इजीली सहन कर सके। द फोर्थ वन क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट थिंक हिज लव कैन बी फ्रूटफुल? जो कवि है वो कैसे सोचता है कि जो उसका प्यार है वो फ्रूटफुल हो, मीन्स उसका कोई फल मिले, नतीजा मिले। द पोएट थिंक्स हिज लव कैन बी फ्रूटफुल इन सर्विस। वो क्या सोचता है कि सेवा में, अगर वो मानवता की या इंसान की सेवा करे उसमें उसका जो प्यार है वो फ्रूटफुल हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हु डज द पोएट वांट नेवर टू डिसऑन? पोएट क्या चाहता है, किनको वो नीचा नहीं दिखाना चाहता, नफरत नहीं करनी चाहता? द पोएट वॉन्ट्स नेवर टू डिसऑन द पुअर, गरीबों को। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हाउ डू द पोएट रिएक्ट टू दोज हु आर माइटी एंड र्यूड? जो माइटी मीन्स ताकतवर हैं एंड और र्यूड हैं मीन्स ताकत के साथ साथ उनमें अभिमान है, गर्व है, और जो दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ पोएट कैसा रिएक्ट करना चाहता है? द पोएट सेज दैट ही वुड नेवर बेंड बिफोर द माइटी एंड द र्यूड। कि वो कभी भी माइटी जो ताकतवर लोग हैं, र्यूड लोग हैं, उनके आगे वो कभी भी झुकेगा नहीं। टू whom does the poet want to surrender and how? पोइट अपना समर्पण किनके आगे करना चाहता है? The poet wants to surrender before God by serving mankind. परमात्मा के आगे अपना आत्मसमर्पण करना चाहता है, कैसे? By serving mankind. मनुष्यता की, मानवता की सेवा करके।